बस। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? अरे बोल नहीं रहे थे इसलिए साउंड नहीं जा रहा होगा। कर साउंड सर। देखिए वो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? यानी पेनिट्रेशन पावर गामा की होती है। किसकी होती है? गामा की। गामा किरणों से किस चीज का इलाज किया जाता है? कैंसर का उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गामा का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का उपचार किससे किया जाता है? गामा किरणों से इलाज किया जाता है। कैंसर का उपचार इससे हो जाता है, गामा किरणों से होता है। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मशीन में गामा किरणों का प्रयोग। अनाज गोदाम में, गोदाम, गोदाम में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गामा रेस का प्रयोग किया जाता है। गामा रेस से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जो अनाज का गोदाम होता है ना, उसमें एक लाइट लगी रहती है जिसको कहते हैं गामा रेस। वो लाइट जो होती है, जब जब कोई गोदाम से बाहर चला जाता है तभी उस लाइट को जलाया जाता है। तो क्या करता है, कोई भी कीड़े मकोड़े रहेंगे जैसे ही एंट्री मारेंगे उनके ऊपर गामा रेज पड़ेगा, मर जाएंगे। लेकिन आप उसमें घुस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको छेद देगा, शरीर है वहां पे। कहेगा कि सर शरीर में सबसे ज्यादा गहराई पे कौन जा सकता है? शरीर में सबसे ज्यादा गहराई पर जा सकता है, सबसे गहराई तक जा सकता है गामा रेज। सबसे ज्यादा गहराई तक कौन जा सकता है? तो भैया गामा रेज शरीर में सबसे ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। गामा रेज की विशेषताएं समझ में आई हैं आप लोग को? गामा रेज के क्या क्या काम होते हैं सब? किसी को दिक्कत, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? भाई साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? साउंड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शरीर में सबसे ज्यादा गहराई तक कौन जाएगी? गामा रेज। आप लोग वो देख लिए हैं वीडियो, क्या नाम है, किसका बोल बताए थे हम आपको? ये कौन सा बताए थे बाबू? इंजन का। इंजन का बता दिए थे आप लोग को, वीडियो देखे थे यूट्यूब पे। इंजन उसमें पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं इंजन में। आप बताइए तो, रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन सी रेज निकलती है? रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया, कौन सी रेड निकलती है रेडियो एक्टिव से? रेडियो एक्टिव पदार्थों से हमेशा गामा रेज निकलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से हमेशा गामा रेज निकलता है। जैसे यूरेनियम हो गया। तो जैसे एटम बम फटता है, आप देखते होंगे एटम बम फटता है तो कहते हैं लोग, बहुत लोग मर जाते हैं। अरे भैया, कोई एटम बम एक प्रदूषण का नाम है। जैसे फटेगा ना तो उसमें से रेज निकलेंगे सर, गामा रेज दिखाई नहीं देगी सर। आप कहेंगे वो दे परमाणु बम फटा है, हाँ दे, आप मर जाएंगे। खेद के चल जाएगा आपको, खेद आ जाइएगा आप। क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें से गामा रेज निकलती है, इसकी भेदन क्षमता इतनी ज्यादा होती है। सोचिए, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, कैंसर, ये गामा रे जो कैंसर के कैंसरे को मार देता है। इसलिए जब भी किसी का कीमियोथेरेपी से इलाज होता है तो बाल झड़ जाता है, इतना खतरनाक होता है कैंसर के इलाज में। आगे देखिए, ए से क्या हो जाएगा? एक्सरे। एक्सरे। ए से क्या होगा? एक्सरे हो जाएगा। ए से एक्सरे हो जाता है। एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो ये तीन चार चीजों के काम में आता है। हड्डी, किसके? हड्डी। हड्डियों का इमेज कौन बनाता है? एक्सरे। दांत का इमेज कौन बना सकता है? एक्सरे। जो रत्न होते हैं, यानी जो आभूषण रत्न, रत्न में दरार की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे। जैसे मान लीजिए हीरा है, हीरा अंदर से कहीं थोड़ा सा भी गैप हुआ रहेगा ना तो एक्सरे बता देगा। एक्सरे क्या करेगा? बता देगा। हमारी हड्डी में थोड़ा सा भी कहीं भी क्रैक आया रहेगा तो एक्सरे बता देगा। तो जो एक्सरे होता है, ये हड्डी होती है, हड्डी, दांत, रत्न, ये तीनों चीज को छेद नहीं सकता है। कहेगा क्या एक्सरे हड्डी छेद सकता है? नहीं। अरे यार, छेद देता तो कैसे पता चलता है कि आपका हड्डी टूटा है कि नहीं? छेद के ऊपर चल जाता। तो ये इन तीनों चीज की छेद नहीं सकता है। ये हड्डियों को छेद नहीं सकता है, हड्डी को नहीं छेद सकता है। रत्न में क्या पता कर लेता है? दरार पता कर लेता है, दरार। अगर किसी भी आभूषण यानी रत्न में दरार है तो एक्सरे से पता कर सकते हैं। ये हड्डियों को छेद नहीं सकता है। इसी वजह से अगर हड्डी कहीं टूटी हुई है तो जो टूटा हुआ गैप है उसमें से एक्सरे चला जाएगा।
और जो नहीं टूटा है वहां से वापस आ जाएगा। तो अगर पूरा का पूरा एक्सरे वापस आ गया तो डॉक्टर कहते थे आपका हड्डी नहीं टूटा है, ठीक है, लेकिन एक्सरे अगर हड्डी टूट गई है तो उसमें से एक्सरे कुछ पार करके चला जाएगा, तो बता देगा कि कुछ एक्सरे वापस ही नहीं आया, इसका मतलब हड्डी टूटी हुई है। एक्सरे की ये विशेषता। एक्सरे जो होता है हमारा वो 6 रोंटजन पर होता है। किस पे होता है? रोंटजन। एक्सरे का मात्रक क्या होता है? रोंटजन होता है। डॉक्टर जो आपका एक्सरे करता है वो 6 रोंटजन पे करता है, लेकिन अगर 20 रोंटजन से ज्यादा कर देगा तो आपकी मौत हो जाएगी। मान लीजिए सीना का एक्सरे कर रहा है और डॉक्टर 6 रोंटजन पे, पता चला 60 रोंटजन पे कर दिया तो हड्डी उड्डी गल जाएगा, यहाँ पर मर जाएंगे आप तुरंत वहां पर। तो डॉक्टर के जो एक्सरे की मशीन होती है वो 6 रोंटजन से ज़्यादा होती ही नहीं है, मतलब 6 से 7 रोंटजन होता है, वो उतने नॉर्मल रोंटजन पे किया जाता है। जबकि जब परमाणु बम फटता है तो उसमें 200 रोंटजन का क्या निकलता है? एक्सरे निकलता है। इसलिए परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है, उससे निकलने वाली रोशनी खतरनाक होती है। गामा किरण छेद देगी आपको, जहाँ जहाँ छेद छाद देगा, ये फार फूर के निकल जाएगा। ये रत्नों की जांच के लिए होता है। किसके लिए जांच करने होता है? रत्नों की जांच के लिए। रोंटजन इसका मात्रक है, रोंटजन ने ही इसको खोजा था। इसने खोजा था भैया, रोंटजन ने खोज किया था। रोंटजन ने खोज किया था, रोंटजन ने। लो, हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए जय। हाँ, लोन वोन नहीं चाहिए हमको। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं से बात हो रही है, ये है खान सर। लोन वोन नहीं चाहिए, आप लोग ना खूब किसी गरीब को बांटिए लोग ना लोन। करे थे कार लोन ले लिया, ये सोच रहा था पैदल ही चल जाता आदमी, कार लोन ले गया, लोने बांटने चला था। आगे देखिए, एक्सरे तो समझ में आ गया ना, यहाँ पर एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है। अ से क्या हो गया भैया? देखिए, पी से हो जाता है विजुअल। पी से क्या हो जाता है? विजुअल। इसको अलग से पढ़ाएंगे। पी से होगा विजुअल, विजुअल। इसे हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। इसी को कहा जाता है लाइट। चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, आपको इधर वाला पढ़ा देंगे और इधर वाला पढ़ा देंगे, ये चैप्टर अलग से पढ़ाना पड़ेगा आपको लाइट, क्योंकि इसमें लेंस वगैरह सब पढ़ना है। अब इसमें आता है, अ से होता है अल्ट्रा वायोलेट। अल्ट्रा वायोलेट, इसे कहते हैं पराबैंगनिक। पराबैंगनिक, पराबैंगनिक। इसी को कहते हैं यूवी रेज। क्या कहेंगे? यूवी रेज कहा जाता है। तो यूवी, यू से हो जाएगा अल्ट्रा, वी से हो जाएगा वायलेट, यूवी रेज कहा जाता है। इसमें दो चीजें हो जाती हैं, देखिए, ये ये क्या करती है? एक तो ओजोन जो होता है, ओजोन इन्हें छान लेता है। ओजोन की परत जो होती है, ओजोन इसको छान लेता है। अगर ओजोन नहीं रहेगा तो ये स्किन कैंसर कर देगा। ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। और ये स्किन कैंसर केवल गोरे लोगों में होगा। हमारे जैसे लोगों को ये यूवी रेज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत केवल सीबीएसई वालों को है। किसको है? सीबीएसई वालों का। वो एक खरगोश की तरह होता है सब। क्योंकि काले लोग जो होते हैं, मेरा हम काले हैं, देखो अपना कलर ओरिजिनल दिखाते हैं, देख लिया, हम काले ओरिजिनल कलर में आ गए। काले जितने लोग होते हैं लोग, इनके शरीर में मेलानिन पाया जाता है। और ये मेलानिन जो होता है यूवी किरण को कहता है भाग ससुरा कहीं का, देखता है हम यहाँ पर, इसीलिए कहा जाता है हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी किरण से केवल और केवल खतरा किसको है? सीबीएसई वालों को है। जितना भभकते भभकते गोर रहता है उसको होता है। पटना जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे कोरोना से पहले, तो जब ये पढ़ा रहे थे कि इससे केवल गोरे लोगों को कैंसर होगा, एक तो लड़का जमीन पे बैठा था आगे, पटना में जगह नहीं रहता था बैठने के लिए क्लास वगैरह में, सारा हॉल भर जाता था, तो नीचे वो खाली जगह रहता, बैठ जाता। तो कह रहा अरे बाप रे, हम कहे क्या हुआ रे तुमको? कह रहे सर हमारी वाली तो गई काम से। देखो ससुरा, तो नहीं फिजिक्स पढ़ रहा है तो कह रहा है हमारी वाली गई काम से, मतलब ओकरी वाली सीबीएसई बोर्ड की थी। जितना सीबीएसई वाला हो जाएगा सब, अगर ओजोन परत फट गया तो सीबीएसई वालों की संख्या घट जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम अपने कलर, थोड़ा सा मेकअप वाले कलर में आ जाते हैं क्या? चलिए, स्किन कैंसर कर देता है, ये वाटर को क्लीन कर देता है, वाटर क्लीन।
इसलिए आप देखेंगे आरओ मशीन जो होता है उसमें एक लाइट जलते रहती है, देखेंगे ना गोल गोल होता है, उसमें एक लाइट जलती है, यूवी रेज, उसमें क्या होता है यूवी किरण होती है सब, जिससे कि पानी को साफ किया जाता है। कैंसर को क्या कर, कैंसर हो सकता है इससे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, आगे बढ़े। सीबीएसई वाले बच के रहे सर। यस सर, सीबीएसई ऑप्शन में रखेंगे। अच्छा, एगो कह रहा है कि सर उसको कैंसर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई वाली ऑप्शन में रखे हुए हैं हम, ये बकलोल कहीं का सब। इंफ्रा से देखिए क्या हो गया, ये याद हुआ कि नहीं हुआ यार, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की होती है। यार तुम लोग पढ़ता नहीं है, सब मन लगा के मन करता है पीट पाट दे। तो गामा किरण की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, शरीर में सबसे ज्यादा गहराई तक वही जा सकती है। ये क्या करती है, गोदाम में रख देंगे तो कीड़े मकोड़े को मार डालती है सब ये। एमआरआई मशीन में इसी का प्रयोग किया जाता है, कैंसर की इलाज में इसका किया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती है। एक्सरे हड्डियों को नहीं पार कर सकती, इसीलिए हड्डियों में दरार के लिए या दांत में दरार के लिए या रत्न वगैरह में दरार दरार के लिए का प्रयोग किया जाता है। 6 रोंटगन से ज्यादा से हो जाता है तो नुकसान करने लगता है। मतलब 6 रोंटगन एक मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता मानी गई। उसके बाद क्या आ जाता है भैया, अल्ट्रा वायलेट, जिसे पराबैंगनिक शॉर्टकट में यूवी रेस कहते हैं, इसे ओजोन छान लेता है, नहीं छानता तो गोरे लोगों को कैंसर हो जाता है, पानी को छान देता है। वी से वीजू से क्या होता है, विजुअल, जिसे हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, प्रकाश, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रकाश। देखो भैया ये है प्रकाश, दिख रहा है, ये भुकभुकवा वाला, ये क्या है, ये वाला है, यही वाला है ये विजुअल। ऐसे ही भुकभुकवा रोशनी हइयो छोड़ता है सब, लेकिन दिखता ही नहीं है। ऐसे ही भुकभुकवा रोशनी भी छोड़ता है सब, दिखता ही नहीं है। हमको केवल ये वाला दिखता है, इसी में 7 रंग होते हैं सब, लाल हरा नीला पीला, ये सब इसी में होते हैं सब। ये भुकभुकवा वाला होता है ये। इस भुकभुकवा से पहले 3 गो ज्यादा भभक जाता है तो नहीं दिखता है, इसके इधर 3 गो इतना कम भभकता है कि भी नहीं दिखता है। समझा गया कि नहीं आ गया। तो भुकभुकवा लाइट इज नोन एज विजुअल। भुकभुकवा बंद, समझ में आ रहा है, ये कौन सा रोशनी है, ये है विजुअल, दृश्य तरंग। क्या है, दृश्य तरंग। भुकभुकवा को क्या कहते हैं, दृश्य तरंग कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए, भुकभुकवा लाइट। अब ये आ गया इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब होता है इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड। भाई ये जो फॉर्मू, ये जो ट्रिक है ना, ये इंग्लिश में है ट्रिक, इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए सब इंग्लिश में था, गामा रेज, एक्स रे, अभी अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, इसे हिंदी में कहते हैं अवरक्त, अवरक्त। अब एक चीज मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कंसेप्ट की पहचान होती है। जैसे जैसे आप इधर जाते हैं ना, इसकी भेदन क्षमता बढ़ती है, छेद देगा, क्या होगा, छेद देगा, लेकिन ये दूर तक नहीं जा सकता है। आप सोचेंगे गामा रेज को यहाँ से मार दे, खूब दूर नहीं जाएगा। एक्सरे को सोचेंगे दूर तक मार दे, नहीं जाएगा। अल्ट्रावायलेट दूर तक नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप इधर आइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से क्या बढ़ता है, दूरी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, दूरी। अगर आप देखिए ध्यान से, इधर की जितने किरणें हैं ये दूर तक जाएगी लेकिन किसी को छेद नहीं पाएगी। ये किरणें दूर तक नहीं जाएगी लेकिन जो इसके लपेट में आया छेद डालेंगी। इधर ये दूरी कम होती है लेकिन हचाक से छेद देती है। इधर की किरणें दूर तक जाती हैं लेकिन छेद नहीं पाती है। देखिए भगवान कितना होशियार था कि गंजा को पंजा नहीं देता है, जानता है कि बकोट के खून बहवा लेगा। इसको दिया, हचाहच दूर तक जाता है तो छेद नहीं पाता है। क्या करता है, छेद नहीं पाता है। तो जाओ भैया तुम छुट्टा सांड की तरह घूमो लेकिन छेद नहीं पाओगे। इसको छेदने की क्षमता दिया तो इस ससुरा को कहा कि ते तनिए दूर जाइए पाएगा, है कि नहीं। नहीं तो इसको ज्यादा दूर देता था, टॉर्च में भर के गामा किरण। हम तो सोच रहे गलवान घाटी में बैठ जाते, बैठ के टॉर्च पे कोनो चाइनीज जाते, को चाचा, हाँ धाय दे चाचा गई लो, और हो जिंगपिंग जा, ली कोकियांग जाओ, सबको टॉर्च जला जला मार देते। लेकिन ये ससुरा ये दूर तक जाता ही नहीं है। हम तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम यही लाइटें लगा देते, वेपर लाइट हटा के कहते सब लाइट हटाओ, फालतू लाइट है, कोई लाइट नहीं लगेगा, सारा गामा रेज नहीं तो एक्सरे लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, जाओ जाओ तुम लोग यहाँ पे। लेकिन भगवान से गलती ये हुआ है कि दूर तक जाते ही नहीं है सब। अब हम वहाँ माइक्रोवेव लगाएंगे तो मरबे नहीं करेगा, रेडियो वेव लगाएंगे मरेगा ही नहीं। ये दूर तक जा सकते हैं लेकिन मार ही नहीं पाते हैं सब। आप बताइए भगवान जो था होशियार था कि बकलोल था,
आप बताइए, भगवान होशियार था कि बकलोल था? फिजिक्स के हिसाब से भगवान कैसा था, होशियार या बकलोल? भगवान बहुत होशियार था, हर चीज को बैलेंस करके दिया है। देखिए, बीच में रखा है विजुअल और तराजू बना दिया है। इसको कहेगा कि तू हचाक से छेद, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ये कह रहा है कि तू दूर तक जो, लेकिन छेद नहीं पाएगा। बैलेंस किया है, एकदम बैलेंस किया है। तो नेचर अपने आप में क्या है, बैलेंस है। नेचर अपने आप में बैलेंस है। जी को कोई दिक्कत है? होशियार था, हाँ। देखो बोलता है बकलोल था। इंफ्रारेड। अब आप बताइए, इंफ्रारेड इस विजुअल के इधर वाली की भेदन क्षमताएं ज्यादा होती हैं, लेकिन ये दूर तक नहीं जाती। इन लोगों की क्या है, ये दूर तक चले जाते हैं लेकिन भेदन क्षमता नहीं होती। अब ये हो गया रेड, कौन सा, माइक्रोवेव, ये सॉरी इंफ्रारेड। कौन सा हो गया, इंफ्रारेड। अब आप बताइए, इंफ्रारेड के बगल में क्या हो गया, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंग। सबसे इधर हो जाएगा रे से रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में रेडियो ही कहा जाता है। रे से रेडियो, इंग्लिश हिंदी दोनों रेडियो होता है। हम आपको कहते हैं कि इंफ्रारेड में, माइक्रो में और रेडियो में, इनमें सबसे ज्यादा दूरी तक कौन जा सकता है? इन तीनों में सबसे दूर तक, इससे ज्यादा तो दूर तक जाइए नहीं करता है। इधर वाला दूर तक नहीं जा सकता, छेद देता है। इसमें से कोनो छेद नहीं पाएगा सर, लेकिन दूर जाएगा। इन तीनों में सबसे दूर तक कौन जाएगा? इन तीनों में सबसे दूर तक कौन जाएगा? हाँ, सबसे दूर तक जाएगा रेडियो तरंगे। सबसे दूर तक जाएगी रेडियो तरंगे। सबसे दूर तक कौन तरंग जाएगा, रेडियो तरंग। चलिए, इसमें सबसे कम दूरी कौन जाएगा इन तीनों में? इन तीनों में सबसे कम दूरी पे कौन जाएगा? सबसे कम दूरी पे कौन जाएगा? रेडियो तो सबसे दूर जाएगा। हाँ, इंफ्रा सबसे कम जाएगा। इंफ्रा सबसे कम दूरी तक जाता है। इंफ्रा सबसे कम दूरी तक जाता है। इसीलिए इंफ्रारेड में इसमें रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड लगाया जाता है। अगवा जो लाइट होता है ना, वो क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। इसके आगे जो लाइट लगे होते हैं, ये क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा जल रहा है, भुगभुगवा रहा है। कौन सा रेज है, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड है, कौन सा, इंफ्रारेड है। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे इंफ्रारेड। लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। ये कैमरवा पकड़ ले रहा है, लेकिन हम लोग की आँखियां नहीं पकड़ पाएगी जल रहा है कि नहीं जल रहा है, समझे में नहीं आता है। कैमरवा धक्का पकड़ ले रहा है। कितने लोग को दिख रहा है ये? देखिए, कैमरवा धक्का पकड़ ले रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो कसम से बता रहे हैं नहीं दिख रहा है। आप रिमोट में बत्तियां जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इसको देखने के लिए कोनो कैमरा के आगे बजाइएगा। से कैमरा के आगे धक 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 करेंगे ना तो दिखने लगेगा, क्योंकि कैमरवा का आँखिया तगड़ा है हम लोग के आँखिया से। कैमरा का आँखिया तगड़ा है हम लोग के आँखिया। इसीलिए रिमोट कंट्रोल में हम किसका प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंग का। तो हम अपनी टीवी को आराम से बदल लेते हैं। टीवी को आराम से क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। टीवी को क्या कर लेते हैं, आराम से बदल लेते हैं। आगे बढ़े, टीवी आराम से बदला जाता है। लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल में हम रेडियो तरंग का प्रयोग कर देते, ससुरा पटना में बैठ के जयपुर की टीवी बंद कर देते। मान के चलिए कोनो जयपुर में महिला सीरियल देख रही है, हम यहाँ से कहते हैं ससुरा ले दाएं दाएं बंद करते तो जो 2-3 जिला का चैनल बदल जाता, मारे हो जाता ससुरा। तो रिमोट में रेडियो तरंग डाल देते तो ससुरा कई किलोमीटर जाता है, 200-300 किलोमीटर चल जाता है। धक्का धक मारो पूरा, खड़ा घर बनवा के। हम सोचते हैं हमको एगो मिल जाता है एगो रेडियो तरंग वाला ना रिमोट, फत्ते पे खड़ा होके सब ऐसे घुमा के सबका टीवी चैनल बंद कर देते। ए ले, तुम न्यूज देख रहे, तुम कॉमेडी देख, तुम यूट्यूब देख, तुम ये ले ये ले, धक 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 बंद कर देते। जा, पूरा मोहल्ला खरमंडल मचा देते। हम तो सोचते हैं कोई वैज्ञानिक को कहें, इंजीनियर को, भाई तू स्पेशली मेरे लिए एक रिमोट कंट्रोल बना दे, हम अपने एरिया में तहलका मचाना चाहते, सबका चैनल बंद करेंगे। यार तू खुल जा रे, सीरियल मत देख। अरे, महिलाओं को भड़काना है तो न्यूज लगा दो, महिला तुरंत भड़क जाती है, कहती दुनिया से तारा का करे, कौन का कलेस खाली न्यूजे देखिए। महिलाओं को केवल सीरियल देखना है, और महिलाएं सीरियल नहीं देखती हैं सब,
केवल उसमें औरत देखती है, टीवी में बस औरत दिखनी चाहिए बस। सीरियल में दिखाएगा क्या, एक परिवार रहेगा जिसमें कम से कम 16 गो आदमी रहेगा, 16 आदमी का एक परिवार रहेगा, बहुत बड़ा घर रहेगा, अमीर रहेंगे सब वहां पे। उसका मर्द जो रहेगा दुबला पतला रहेगा, ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, बस वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, एक लैपटॉप ले ले रहेगा, फोन करेगा। उसमें एगो बहुत खचरीन रहेगी, एगो बहुत सीधा रहेगी, मोटी सी सास रहेगी, बहुत जुल्म करेगी। 3 साल तक सीरियल चलेगा, लास्ट में सब सुधर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा समझे में नहीं आता यहाँ पे, तो रेडियो तरंग का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। सीरियल समझ में, एगो सीरियल था ससुरा, उसका क्या नाम था, सपने सुहाने लड़प्पन के, बहुत पुराना सी, उसमें एगो लड़की रहती है रचना, 2 साल तक उस सीरियल देखे हैं, रचना का कोई मिल ही नहीं रहा था, कब वो किसी के पीछे पड़ती है, कब वो मतलब कोने घाट लगेगी, हमको समझे में नहीं आता। उससे अच्छा तो गुंजन थी, धाए थे किसी को लेके साइड हो गई। सीरियल में सब देखते रहता है, पता नहीं क्या क्या रहता है। तो रिमोट कंट्रोल में किसका प्रयोग किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इंफ्रारेड का। रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का, नहीं समझ में आया। अच्छा, आई एम इंजीनियर सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए, गलती से भी अगर कोनो घोंचू है, गलती से भी अगर कोनो घोंचू है और अगर वो मार दिया इंफ्रारेड, तो भाई सब इंफ्रारेड तो गड़बड़ा जाएगा। इंफ्रारेड में याद रखिएगा, इंफ्रारेड का कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए ध्यान से। इंफ्रारेड का पहला यूज है रिमोट में, इसमें रिमोट में, टीवी चले रिमोट से, टीवी चले रिमोट से, और बीवी चले नोट से। नोट नहीं तो बीवी नहीं चलेगी, और रिमोट नहीं तो टीवी नहीं चलेगा। टीवी चले रिमोट से, बीवी चले नोट से। आगे देखिए, टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड होता है। सीसीटीवी कैमरा में आप देखिएगा रतिया में तो लाल रंग का कुछ कुछ रोशनी छोड़ता है। आप कहेंगे ससुरा लाल रंग का काहे जल रहा है, रे बकलोलवा वो फोकस मार रहा है, फोकस आपको नहीं दिखता है, लेकिन कैमरवा वो देख लेता है, कैमरवा देख लेता है। जैसे हम इसको जला रहे हैं तो हमको नहीं दिख रहा है कि इसमें लाइट जल रहा है, क्योंकि मेरे आंख का कैमरा उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन वही हम इसमें जलाएंगे तो धुकुर धुकुर दिख रहा है, क्योंकि कैमरवा इस लाइटवा को पकड़ ले रहा है, अखिया नहीं पकड़ पा रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा में और रक्त तरंग छोड़ता है लाल लाल, हम लोग को नहीं दिखता है, कैमरवा देख लेता है, अनहार में देख लेता है। तो अनहारे में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और रक्त तरंग का, अनहार में। जी को दिक्कत, अनहार में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, और रक्त तरंग का प्रयोग किया जाएगा। बादलों को चीर कर देख सकता है, बादलों को चीर कर देख सकता है और रक्त तरंग। कोहरा, कोहरा को चीर कर देख सकता है औरक तरंग, अनहार में देख सकता है औरक तरंग। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अरे रे बकलोलवा कहीं का, रेडियो तरंग देखता है बकलोल, सीसीटीवी कैमरा में रेडियो तरंग निकालेंगे, दिल्ली तक देखेंगे सीसीटीवी कैमरा। बकलोल सीसीटीवी कैमरा है कि टेलीस्कोप ले ले, ये रेडियो तरंग डोला कहीं। सीसीटीवी कैमरा कितना देखता है यार, 100 मीटर तो देखता है, उसका मैक्सिमम रेंज जो होता है अच्छा से वो 20 मीटर होता है। सीसीटीवी भी दो टाइप का होता है, एक ड्रोन कैमरा होता है गोल, एक होता है बुलेट कैमरा। ड्रोन कैमरा वहां से देखता है, बुलेटवा सीधे देखता है। बुलेट कैमरा वैसे होता है, गोहिंगन होता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये रेडियो तरंग ज्यादा दूर तक जाएगा, लाइट ज्यादा दूर तक थोड़ी जाता है, टॉर्च जलाइए कहाँ तक जाएगा, नहीं जाता है ज्यादा दूर तक, ये ज्यादा दूर तक जाएगा रेडियो वेव्स। स्पीड सबकी सेम होती है भैया, स्पीड सबकी सेम होती है, स्टेमिना की बात होती है। जैसे दौड़ना चालू कीजिए, 100 मीटर दौड़िए, खूब दौड़िए, दौड़ते दौड़ते कोई कहता है अरे थक गए रे भैया अब नहीं जाएंगे, कोनो दौड़ता है, दौड़ते रहता है, तो स्पीड सबकी सेम है। इसे सोच रेडियो तरंगवाद थकबे नहीं करता है। बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट होता है, आपका रेडियो सुन लेता है, लंदन से भेजता है। ये आकाशवाणी पटना सुन रहे थे, हेलो फरमाइश आप हमको गाना सुना दीजिए, इसे समझ में आ गया कि नहीं। तो देखते हैं कहाँ से रेडियो आता है, कहाँ धुक के बज जाता है। इसका चाल भी ज्यादा होता है, स्टेमिना भी ज्यादा होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं और तरंग में।
किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, लेकिन इसकी एक खराबी होती है रेडियो वेव की, इसकी ये गर्मी उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? हीट उत्पन्न कर देता है, हीट उत्पन्न कर देता है। कहेगा इनमें से कौन सी तरंग है जो हीट उत्पन्न करती है? तो इंफ्रारेड हीट उत्पन्न कर देता है। इससे याद रखिएगा, किसी मरीज को सुनते होंगे कैंसर की सेकाई हो रही है, कैंसर की सेकाई, तो किससे सेकाई होता है? इंफ्रारेड से। लेकिन कैंसर का कीमियोथेरेपी इलाज होगा तो गामा रेस से होगा। ये हीट उत्पन्न कर देती है। कहेगा कि हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। किसके कारण गर्म होता है? तो भैया सूर्य के प्रकाश में जो इंफ्रारेड है, इसी के कारण हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो इंफ्रारेड किरणों के कारण गर्म हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अंधेरे में देखने के लिए, अंधार मतलब समझते हैं, अंधेरे में देखने के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग, अंधेरे में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड का किया जाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? बोलिए तो। अब इसके बाद आता है माइक्रोवेव। देखिए, माइक्रोवेव रिम वो जो टेलीफोन का टावर देखे हैं, टेलीफोन का टावर, तो भैया टेलीफोन के टावर में इंफ्रारेड भी प्रयोग होता है। अगर दूरी कम रखनी है और दूरी ज़्यादा रखनी है तो माइक्रोवेव भी यूज होता है। तो भाई साहब ये दोनों यूज होता है टेलीफोन के टावर में। टेलीफोन के टावर में पहले के जो टावर होते थे मेनली उसमें माइक्रोवेव इंफ्रारेड यूज होता था। अभी के टावर वगैरह में माइक्रोवेव यूज होता है। इंफ्रारेड माइक्रोवेव दोनों यूज होते हैं इसमें। तो देखिए, सेटअप बॉक्स देखें, टीवी का सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स, डिश टीवी, सेटअप बॉक्स या डिश टीवी जो छतरिया होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। डिश टीवी या छतरिया जो होता है उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माइक्रोवेव का प्रयोग कर, माइक्रोवेव का प्रयोग। डिश टीवी या छतरिया में का प्रयोग करेंगे? माइक्रोवेव का प्रयोग। किसका? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करेंगे माइक्रोवेव का। टावर वगैरह में, मोबाइल टावर, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है मोबाइल टावर में। ओवन में, ओवन, ओवन समझते हो? खाना गर्म करने वाला होता है, देखते हैं स्टेशन स्टेशन में लिट्टी खरीदेगा ना, बक्सा ऐसा रहता है उसमें रख के इसे गर्म कर दे, उसी को कहा जाता है ओवन, कहा जाता है ओवन। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन। सीबीएसई वाला रखता है सभी सब। तो दिख जाए यार। देखिए, ये है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। ओवन जो होता है माइक्रोवेव ओवन, ये है। ये जो सीबीएसई वाला होता है सब ना, बहुत असकतिया होता है सब, काम हम नहीं करना चाहता है सब। एगो हिगन बक्सा खरीद ले रहता है सब। ये बक्सवा को बोलता है सब ओवन है। ये एगो बक्सा खरीद ले रहता है सब, इसको क्या कहता है सब? ओवन कहता है सब। इसमें दरवाजा होता है, क्या जैसे पकड़ के इसे खोल दीजिए दरवाजा, उसके अंदर ये देखिए दुकुंची रख ले, ये चावल भूज के रख ले, भुजाइल चावल है, ठंडा हो गया तो इसको रख के यहाँ से ऑन कर दीजिए। 4 से 5 मिनट के अंदर इसको धक धका के गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि चारों ओर से ये क्या छोड़ता है? माइक्रोवेव। चारों ओर से क्या छोड़ेगा? माइक्रोवेव छोड़ेगा। ये चारों दिशाओं से क्या छोड़ने लगता है? माइक्रोवेव छोड़ने लगता है। पूरा धकाधक माइक्रोवेव छोड़ देता है इस पे। खानवा के ऊपर क्या छोड़ देगा? माइक्रोवेव छोड़ देगा। अब वो वेव हम लोग को तो दिखेगा नहीं, ये छोड़ दिया है माइक्रोवेव। और आपको भी पता है कि माइक्रोवेव जो होती है, इस हर एक तरंग के पास अपनी अपनी ऊर्जा होती है। हर एक तरंग के पास क्या होती है? अपनी ऊर्जा होती है। इसे पूरा सब ऊर्जा ले आके यहीं छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये मिनट में मारेगा, खाना एकदम धक धका के गर्म हो जाएगा। यहाँ बोलने लगेगा टी टी टी, गर्म हो गया, निकालो, कहाँ गए सीबीएसई बोर्ड, तो तुरंत खोल के इसमें से निकाला जाएगा यहाँ पे, और खाएगा आराम से। तो ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। किसका प्रयोग? माइक्रोवेव का। समझ रहे हैं? खूब अच्छा से समझ में आ गया। चारों ओर से माइक्रोवेव छोड़ देता है, गर्म हो जाता है। 2 से 4 मिनट में खूब अच्छा से गर्म कर देता है माइक्रोवेव वाला। किसी को दिक्कत?
नहीं, खाना नुकसान नहीं करता है यार, वो कोई रेडिएशन थोड़ी छोड़ रहा है, वो तो अपनी ऊर्जा दे दिया, नुकसान नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं। देसी वाला खाता है खूब अच्छा से, दिल्ली उल्ली में तो यही सब खाता है। माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्पीड गन। एक स्पीड गन होती है, स्पीड गन। स्पीड गन क्या होती है, मान लीजिए कोई आदमी सड़क पे भागा, कोई कार लेके सड़क से खूब तेज एक्सप्रेस वे पे, पता चला सोचा इस पे 100 की स्पीड में जाना था, 150 की स्पीड में गया, आप कैसे पता करेंगे? एक ठो बंदूक टाइप का होता है स्पीड गन, उसे क्या कहते हैं, स्पीड गन। तो स्पीड गन में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। गन देखिए, बंदूक नहीं है, दिखता बंदूक की तरह, खुलना रे लोला कहीं का। भाई देखिए, सर्वर हमको बीप कर रहा है, सर्वर हो सके तो बैठ जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सर्वर को बैलेंस कर देते हैं, तो हो सके तो सर्वर बैठ जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। सर्वर बीप कर रहा है, लोड ज़्यादा पड़ रहा है उसके ऊपर, हालांकि हम बैलेंस किए हैं अभी। यार काहे लिए बीप करता है? ये देखिए स्पीड गन है, दिख रहा है ये स्पीड गन, ये इस पे निशाना लगाएगा और ये तुरंत बता देगा कितने की स्पीड में चल रही है। क्या करेगा, स्पीड बता देता है। आप इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव। अगर इसमें इंफ्रारेड यूज कर देंगे तो पूरा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, दूर कर लेना है तो नहीं ले पाएगा। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव का। स्पीड गन में किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव। स्पीड गन में किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव। स्पीड गन में किसका प्रयोग किया जाएगा, माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का। अब ये तो रडार हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो पर का प्रयोग रडार में किया जाता है। रडार में बहुत दूर तक से जहाजों को पता लगा क्या जाता है। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल कराएंगे, सर्वर बैठ रहा है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया।